माफ कीजिए ठाकुर माँ, रहम। बड़ी माँ ठाकुमा कब बन गई? और अगर बड़ी माँ ठाकुमा है तो ठाकुमा कहाँ गई? पहाड़ी की लड़की होकर भागने की हिम्मत कैसे की? आजादी का ख्वाब कैसे देख लिया री? हाँ? और तो लड़की दिमाग में एक बात डाल ले, ठाकुर माँ की बाड़ी से लड़कियां भाग नहीं सकती। परी महल की परियां परकटी होती है, उड़ती नहीं है। और वैसे भी अब सब कानून है, कोई रोक नहीं सकता हमें। बाड़ी के बच्चे बाड़ी में ही रहेंगे। चल। नहीं नहीं प्लीज बात तो सुनिए। मैं इंस्पेक्टर आदित्यनाथ, माफ कीजिए, पर ऐसा करने के लिए मुझे ऑर्डर्स दिए गए थे। ऑर्डर्स किसने दिए? मैंने दिए थे ऑर्डर्स। सर सब आप यहाँ और ऐसे ऑर्डर्स क्यों? तुम्हें रोकने के लिए, ताकि और ज्यादा इमोशनल फूल ना बनो तुम। इन छोटे मोटे मामलों में मत पड़ो स्मिता। तुम्हें यहाँ एक स्पेशल मिशन पर भेजा गया है, उसे भूलो मत। पहले डिटेल्स को समझ लो कि मिशन है क्या। ये है शान मजूमदार। शांतनु। हमारी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार ये वो किंग पिन है जो अपने व्हाइट कॉलर बिजनेस एम्पायर के पीछे सोनाकाची में मंडी चला रहा है। फ्लैश ट्रेड मास्टरमाइंड। सर ये नहीं हो सकता सर। हमारे इंटेलिजेंस इनपुट ज्यादातर गलत नहीं होते। मैं नहीं मान सकती सर। इट्स इम्पॉसिबल। शान मजूमदार। क्या तुम जानती हो इसे? उन लोगों को असलियत पता नहीं है बिटिया रानी, पर हमें तो असलियत पता है ना। सर कोलकाता में कौन नहीं जानता इसे और मजूमदार परिवार को। यस, द मजूमदार, कोलकाता का सबसे रिस्पेक्टेबल घराना। इस चमक धमक और प्रतिष्ठा के पीछे न जाने कितने काले धंधे चलाते हैं ये एरिस्टोक्रेट्स। आदित्य, नेक्स्ट स्लाइड। ये है अरिंदम मजूमदार। गुमशुदा है, इसका पता लगाना है हमें। मैं पिछले 5 साल से इन सब के पीछे लगा हुआ हूँ। मजूमदार खानदान का वारिस है अरिंदम। उसके गायब होने के पीछे जरूर एक साजिश है। अपने पिता के गायब होने में कहीं ना कहीं जरूर शान का हाथ है। हमारे इंटेलिजेंस का यही सजेशन है। शान इस खानदान का असली बेटा नहीं है, वो अरिंदम और सोनाकाची की एक वेश्या चंदा की नाजायज औलाद है। ये है चंदा। तहकीकात ये बताती है कि शान अपनी माँ के साथ ये रैकेट चलाता है। चंदा ठाकुमा है अब परी महल नाम की बाड़ी की। छुपकर बहुत चालाकी और शिफत से शान अपना ये कारोबार चलाता है, जस्ट लाइक एन अंडरकवर एजेंट। जैसे के साथ तैसा बनना पड़ेगा स्मिता। हमें उसे बड़ी चालाकी से पकड़ना होगा।
क्या तुम ये कर पाओगी? यस सर, ड्यूटी से बढ़कर कुछ नहीं, वतन के लिए कुछ भी। That's my girl. अभी तो चुना है मैंने तुम्हें इस मिशन के लिए। गुड लक। आदित्य, सर। किसे पता था कि वक्त एक दिन मजबूर करके ऐसे बीच चौराहे पर लाकर खड़ा कर देगा, जहां मुझे अपने बचपन के दोस्त के खिलाफ लड़ना होगा। इन गलियों में खेला हुआ चोर पुलिस का वो मासूम सा खेल क्यों और कैसे सच बन गया। पर मैं लड़ूंगी, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हो सकता है मुझे माता रानी ने यही मकसद से भेजा हो। अब एक तरफ मैं, सामने शांतनु और पूरा मजूमदार परिवार। मैडम, ये आपकी मदद करेगा। ये आपका टिकट उस दुनिया पर पैर रखने का, हमारा अंडरकवर एजेंट बनकर नई सोच, नई पहचान, नया मकसद। पुलिस इंस्पेक्टर अश्मिता कुमारी को आप भी भूल जाइए, पुरानी पहचान संभाल कर रखेंगे। हृदय, हृदय हमें आपसे बात करनी है। बस बस हो गया। हृदय, आपको सुनाई दे रहा है हम क्या कह रहे हैं? हम आपसे बस बस। Can you just stop this? Enough. That's it. मॉम वो तो क्या go on? Go on. Use the effort. अपनी माँ के सामने effort भी यूज कर दीजिए, बस यही बचा था। मॉम सॉरी मॉम, वो मिस्टेक से निकल गया मॉम। आइंदा से कभी नहीं होगा। हृदय, प्रॉमिस, आई स्वेयर। हृदय, अब आप बच्चे नहीं रहे। जब तक आपकी पढ़ाई चल रही थी हमने कुछ नहीं बोला आपसे, सब ठीक था। लेकिन अब आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, आप बड़े हो गए हैं और हम चाहते हैं कि आप काम को सीरियसली लेना शुरू करें, काम पर ध्यान दें। हम चाहते हैं कि आप दादाजी पर एक सॉलिड और स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन जमाएं, जिनसे उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप अब उनके जिम्मेदार पोते बन गए। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हम चाहते हैं कि अब दादाजी आप पर आंख बंद करके भरोसा कर सकें। आपको ये सब बंद करना होगा। आपके बर्ताव से उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि अब आप मजूमदार खानदान की बागडोर अपने हाथ में संभाल सकते हैं। मॉम मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप गुड सॉलिड इंप्रेशन, खानदान, बागडोर, क्या क्या और क्यों बोल रहे हो? मॉम देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये सब ऐसे कैसे हो जाएगा? I mean, थोड़ा टाइम लगेगा ना, कुछ काम भी तो करना पड़ेगा मुझे, है ना? ये क्या है? काम है ही। इसमें कैंडिडेट्स के बायोडेटा हैं जिन्हें हमने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं, दादाजी को ये यकीन दिलाने के लिए कि आप उनके जिम्मेदार होते हैं। और उसके लिए हमारे क्लब चेन के बिजनेस से क्या बेटर हो सकता है? हृदय, हम चाहते हैं कि आप इस बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि आप इन शॉर्ट आप चाहते हैं कि मैं दादा की तरह सक्सेसफुल और बड़ा आदमी बनूं, राइट? क्यों नहीं हो सकता क्या? लेकिन मॉम, आप क्यों चाहते हैं कि मैं दादा जैसे बनूं? हम आपको शान जैसा नहीं बनाना चाहते, हम आपको शान से कहीं बेहतर बनाना चाहते हैं। रियली मॉम, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। I mean, दादा जैसा बनना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। I mean, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता और मैं तो करना भी नहीं चाहता। तो आप ये लो और ये जितने भी इंटरव्यू वगैरह ना, ये सब आप ले लेना। वो क्या है ना मॉम कि मुझे अपनी एनर्जी से खास काम के लिए बचा के रखनी है। दादा को हमारे घर कोलकाता लाना है, वो भी केयरफुल। आई मीन चिल, हल्का सा लिम्प है, कोई अपाहिज नहीं हूँ। जरा ऑफ बैलेंस था मॉम, बहुत टेंशन लेते हो। लेकिन ये हृदय, आपके जीवन में एक कमी लाने के लिए हम शान को कभी माफ नहीं करेंगे, उसे कभी कोलकाता में पैर नहीं रखने देंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए हृदय, जितना आप शान से प्यार करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा नफरत हम उससे करते हैं। सजा तो शान को भुगतनी ही पड़ेगी। तहकीकात ये बताती है कि शान अपनी मां के साथ ही रैकेट चलाता है, जस्ट लाइक एन अंडरकवर एजेंट।
अपने पिता के गायब होने में कहीं ना कहीं जरूर शान का हाथ है। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। लेकिन खबरदार, जो आज के बाद कभी भी हाथ छुड़ा कर गई तो अब तुम हाथ छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। शक्ति शक्ति। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं यूं। Sir, is everything okay now? Yeah, हाँ, all okay. Excuse me, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आता हूँ। I miss you. I miss you so much. 20 साल की दूरियां भी तुम्हें भूलने नहीं दे रही शांतनु। और देखो ना, इतने साल बाद भी जिंदगी ने हमें किस मोड़ पर लाकर पटक दिया और उसी के सामने लड़ने के लिए खड़ा कर दिया जो हमेशा मुझे बचाता रहा। तेज क्यों चला रहा है? धीरे चलाना। अरे अब गाड़ी रोक दी? क्या हो रहा है ये? इतना परेशान क्यों हो बड़ो? बोलो ना। क्यों आती हो तुम मेरे जहन में? अकेला क्यों नहीं छोड़ देती तुम मुझे? जब से मुंबई आया हो मेरे पीछे पड़ी हो, सोते जागते हर वक्त हर लम्हा बस मेरे आस पास रहती हो। क्यों मेरे जहन को काबू में करने की कोशिश कर रही हो तुम? क्यों? निशानियां नहीं है ये सब, आने वाले मोड़ की। दिल इशारे समझता है, मुझे वर्ड की जरूरत नहीं है। वक्त आ गया हमारे मिलने का पड़ो। मैं इतनी छोटी थोड़ी ना हूँ, तुम्हारी तरह मैं भी तो बड़ी हो गई हूँ ना। तुम्हारा मन नहीं करता मुझसे मिलने का या देखने का कि मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, कैसे दिखती हूँ 20 साल के बाद? नहीं करता तुम्हारा मन? हर वक्त तुम्हें मैं दिखाई देती हूँ, क्योंकि बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं। कैसे और कहाँ यह सब पता चल जाएगा। लेकिन तब तक ये जो गुस्सा नाक पे लेके घूम रहे हो ना, इसे जरा कंट्रोल करो ना, और गुस्सा
तुम्हारे पे दोनों सूट नहीं करता। नहीं मिलना है मुझे तुमसे, कभी भी नहीं। सुना तुमने? नहीं मिलना है मुझे तुमसे। बीस साल के बाद क्या सचमुच पुचकी से मिलना होगा मेरा? हृदय, हृदय आप सो रहे हैं क्या अब तक? हृदय, आज हमने इंटरव्यू रखा है, वो लड़कियां आती ही होंगी। मैडम थोड़ा रुकना पड़ेगा, रैली है वहां पे। ठीक है। हृदय, अगर दादाजी को पता चल गया ना कि आप सो रहे हैं तो ही बी वेरी अपसेट। ओपन। हृदय, हम अपसेट नहीं होंगे। वो सर वो नहीं, गलती हृदय की नहीं है, आपके बेटे की गलती उन लोगों की है जिन्होंने सुबह सुबह इंटरव्यू रखा। ये तो बहुत ही गलत बात है, इतना सुबह इंटरव्यू। भाई देखिए, हृदय सर के उठने के मुताबिक काम होगा, काम के मुताबिक हृदय सर नहीं उठेंगे। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हृदय तो बाथरूम में होंगे। बाथरूम? जी सर। हटेंगे आप? जी सर। सर वो एक्चुअली वो बाथरूम? सुन, देवी है देवी, अबला नारियों के लिए तो साक्षात देवी है। सही कहा, समाज सेवा करे तो ऐसा करे।